Welcome to Shaker classes. We are going to learn some concepts of circular track, races on circular track. तो हमने अभी तक लीनियर जो रेस होती है, लीनियर रेसेस एंड गेम्स चैप्टर हम कर चुके हैं. ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं. उसके बाद रेसेस एंड गेम्स में सेकंड जो टॉपिक है वो है सर्कुलर रेस. मतलब जब अब जो रेस होगी वो सर्कल में होगी. ठीक है, मतलब इस तरह से होगी कि सपोज दो पार्टिसिपेंट्स हैं ए एंड बी, वो सर्कुलर ट्रैक में भाग रहे हैं. ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में भागते हैं. तो उसमें 3-4 कंसेप्ट हैं, पहले वो हमें सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस कर पाएंगे. ठीक है, तो पहला कंसेप्ट क्या है, इसको पहला कंसेप्ट देखते हैं कि आपको सपोज दिया हुआ है कि जो ए है वो 15 सेकेंड्स में पूरा सर्कल जो ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, वो कवर कर लेता है 15 सेकेंड्स में ए, और बी इसको कवर कर लेता है सपोज 20 सेकेंड्स में. ठीक है, और सी भी है, सी है सपोज एक और पार्टिसिपेंट से सी, वो ऐसे भाग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और वो कवर करता है सपोज 18 सेकेंड्स में. ठीक है, तो ए कवर करता है 15 सेकेंड में, क्लॉकवाइज भाग रहा है. बी कवर करता है 20 सेकेंड्स में, वो भी क्लॉकवाइज रनिंग कर रहा है. और जो सी है वो 18 सेकेंड्स में एंटी क्लॉकवाइज रनिंग कर रहा है और पूरा ट्रैक कवर कर लेता है 18 सेकेंड में. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कितने टाइम बाद ये इसी पॉइंट पर, इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे. कितने टाइम बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे. तो उसको निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें 15, 20 और 18 का एलसीएम ले लेंगे. 15, 20 और जो 18 का एलसीएम होगा, वो जो टाइम आएगा, वो जो भी टाइम आएगा, वो जो भी सेकंड्स आएंगे, कितना आएंगे देख सकते हो आप, 20, इनका एलसीएम क्या होगा 23 इंटू 3. ठीक है, 180 सेकेंड्स आ जाएगा इनका एलसीएम. तो 180 सेकेंड्स टाइम बाद ये इसी पॉइंट पर मिलेंगे. ठीक है, फिर कब मिलेंगे, फिर 180 सेकेंड्स दोबारा, यानी 360 सेकेंड बाद मिलेंगे. ठीक है, फिर दोबारा 540 सेकेंड्स बाद मिलेंगे, फिर 720 सेकेंड्स बाद. तो इस तरह से ही मिलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहली बार जब मिलेंगे इसी पॉइंट पर 180 सेकेंड्स बाद मिलेंगे. ठीक है, तो हमें एलसीएम लेना होता है. तो ये फर्स्ट कंसेप्ट था. ठीक है, सेकंड कंसेप्ट देखते हैं. लेकिन आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि आपको जो टाइम है ना, उसका एलसीएम लेना है, ना कि स्पीड्स का एलसीएम नहीं लेना आपको. ठीक है, अगर स्पीड्स दी होती तो हम स्पीड का एलसीएम नहीं ले सकते. हमें क्या लेना है, टाइम का एलसीएम लेना है. ठीक है, और टाइम कौन सा है, वो जिस टाइम में तीनों पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लेते हैं, वो टाइम्स का हमें एलसीएम लेना है. सेकंड कंसेप्ट देखते हैं. सेकंड कंसेप्ट ये है कि सपोज ऐसे होता, ए है सपोज, इसकी स्पीड हमें दी है 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बी भी इसी पॉइंट से भाग रहा है सेम डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, ए और बी की हमें स्पीड दी हुई है, और पूछा है कि ये पहली बार कब मिलेंगे. ठीक है, कितने टाइम में मिलेंगे, ये पूछा है आपसे. तो कब मिलेंगे हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें टाइम निकालना है, कौन सा, मीटिंग टाइम में निकालना है. तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस हम लेंगे, ये पूरी सरकमफ्रेंस. ठीक है ना, ये डिस्टेंस ले लेंगे, ये पूरा डिस्टेंस ले लेंगे. और क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो हम स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. स्पीड को माइनस कर देंगे. ठीक है, स्पीड को माइनस कर देंगे, ऐसा होगा. डिस्टेंस के लेकिन ध्यान रखना, ये डी क्या है, ये डी यहाँ पर, ये पूरा 2 पाई आर, ये पूरा जो ये डी की जो वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 2 पाई आर, अगर इसके रेडियस में आर ले रहा हूं तो. ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा.
और ये क्या है, स्पीड माइनस कर देंगे। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ जाएगा, मीटिंग टाइम आ जाएगा। इतने टाइम बाद ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि एक जना भाग रहा है सपोज 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, और एक जना भागता है एंटी क्लॉकवाइज सपोज 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो इनका मीटिंग टाइम क्या होगा, तो इनका मीटिंग टाइम जो आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस, अभी भी डिस्टेंस हमें यही लेना है। देखो एक जना तो ऐसे जा रहा है, ए, बी ऐसे भाग रहा है, तो पूरा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्पीड क्या हो जाएंगी, स्पीड अब ऐड हो जाएंगी, स्पीड अब ऐड हो जाएंगी। डिस्टेंस डी यहां पर भी 2 पाई आर ही होगा, ठीक है। तो ये सेकंड कंसेप्ट है। इसके आगे देखते हैं हम। इसी में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सपोज इसमें गैप दे दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसमें गैप दिया हुआ है, जैसे कि देखो कि दोनों के बीच में गैप है, ऐसा दे दिया आपको सपोज, ऐसा दे, ठीक। तो इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दोनों के बीच में इतना गैप है, ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। तो अब ये कितने टाइम बाद मिलेंगे ये पूछा है। तो अब जो मीटिंग टाइम होगा, वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का क्या होगा, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दोनों ही क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हम डिफरेंस लेंगे। लेकिन जो डी है, अब जो डी होगा वो कितना होगा, वो ये होगा, ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये डी होगा केवल, ये पार्ट नहीं आएगा इसमें, इस डी में, ठीक है। ये डी केवल इतना ही होगा जो मैंने ऐसे करा है, ये जिगजैग जो किया हुआ है, जिगजैग, वो ही पार्ट केवल डी में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको बस ये सोचना है कि कौन सी स्पीड ज्यादा है, स्पीड कौन सी ज्यादा है, 50 स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड जो ज्यादा है यहां से ऐसे ऐसे करते हुए कम वाली स्पीड की तरफ चलना है, जो भी डिस्टेंस होगा वही डी होगा, ठीक है। अगर ऐसे होता है सपोज ये 30 मीटर पर सेकंड है और ये 40 मीटर पर सेकंड है, ये 40 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ऐसे होता तो हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, नहीं ये नहीं लेंगे, हम ये डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि 40 मीटर पर सेकंड स्पीड 30 से ज्यादा है, तो हम 40 से 30 की तरफ चलेंगे ऐसे। ये इधर जा रहा है ना, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इधर से चलेंगे ऐसे करते हुए, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अब डी होगा, ठीक है। अब ये इतने टाइम में मिलने वाले हैं, ये डिस्टेंस डी होगा अपॉन 40 माइनस 30। माइनस क्यों किया, क्योंकि स्पीड एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसा करना है। अच्छा, अगर इसी केस में ऐसा होता, सपोज इस केस में ऐसा होता कि ये इधर जा रहे हैं, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है वो इधर है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये यहां से कवर करेगा, ये यहां से कवर करेगा ऐसे डिस्टेंस, और ये कवर करेगा ऐसे, है ना। तो डिस्टेंस इतना कवर होगा, ये डिस्टेंस कवर होगा, ये वाला पार्ट कवर होगा, ठीक है ना। तो हम जो टाइम लेंगे, अब जो मिलने में टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, ये डिस्टेंस, इसको हम डी बोलेंगे अब, इस डिस्टेंस को, और अपॉन में 50 + 20, ठीक है। अगर दोनों ऐसे चल रहे हैं तो ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, सो डी अपॉन दिस इज डी अपॉन 50 + 20, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। सपोज ऐसे होता अभी, ये सपोज 40 मीटर पर सेकंड है और ये 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक। ऐसे ये चल रहा है क्लॉकवाइज और ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, हम डिस्टेंस ये वाला लेंगे, ये डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ऐसे कवर करते हुए ये पार्ट कवर करेंगे। तो ये हमारा डी पार्ट होगा, डी। तो मिलने में जो टाइम लगेगा डी अपॉन 40 + 30, ठीक है। ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक।
तो ये कंसेप्ट था सेकंड। थर्ड देखते हैं। थर्ड जो चीज है वो देखो। देखो ऐसा हो सकता है कि आपसे ऐसा पूछे, ए ने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, और बी ने स्टार्ट किया चलना, ठीक, ए और बी है। तो ये पूछ लिया आपसे कि टी टाइम में, कोई टाइम दिया होगा सपोज, कितना भी टाइम दिया होगा सपोज, ठीक है, तो ऐसे 600 सेकंड में इनकी स्पीड आपको दी हुई है, सपोज ए और बी की स्पीड आपको दे दी, ए की स्पीड दे दी 30 मीटर पर सेकंड, बी की स्पीड दी 20 मीटर पर सेकंड, और पूछ लिया कि 600 सेकंड्स में, और आपको सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस भी दे दिया 400 मीटर मान लो, ठीक है, ये पूरा सर्कुलर ट्रैक की जो लेंथ है 400 मीटर है, और पूछ लिया आपसे कि 600 सेकंड में ये कितनी बार मिलेंगे, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट, कितनी बार ये मिलेंगे 600 सेकंड में, ठीक है। तो कैसे निकालना है, आपको क्या निकालना होगा, आपको दोनों के राउंड्स निकालने होंगे कि ए 600 सेकंड में कितने राउंड कवर कर लेगा, ऐसे ही बी का निकालना पड़ेगा कि बी 600 सेकंड में कितने राउंड कवर कर लेगा, ठीक है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक राउंड में कितना टाइम लगा है, ठीक है ना। इसको मैं 400 ना लेके, 400 ना लेके सपोज मैं ले लेता हूं इसको मैं ले लेता हूं, इसको 1200 ले लेता हूं सपोज, ठीक है, 1200 ले लेता है, इसको मैंने 1200 मीटर ले लिया इजी करने के लिए। तो हम देखते हैं पहले ए कितने राउंड लगाएगा 600 सेकंड में, ठीक है, ए के राउंड देखते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ ए इन 600 सेकंड। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक राउंड कितने में लगाता है वो, ठीक है ना, एक राउंड कितने टाइम में लगाया जाता है, पहले वो देखते हैं। भाई ए की जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड है और 1200 मीटर कवर करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, 1200 मीटर कवर करना है उसको और इतनी स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो एक राउंड कितने में कवर कर देगा, देखो ये कर देगा, ये 40 सेकंड में कवर कर देगा, 40 सेकंड में, ठीक है, 40 सेकंड में। तो इस 40 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 600 से, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने निकाल लिया कि एक राउंड कितने में कवर करता है ए, तो 1200 मीटर को 30 से डिवाइड कर दिया, तो टाइम आ गया एक राउंड का, तो वो आया 40 सेकंड। अब 6 सेकंड में कितने राउंड चलेगा, 40 से डिवाइड कर दिया, 15 राउंड चलेगा। ऐसे ही हमें नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ बी इन 600 सेकंड। कैसे निकलेंगे, 1200 मीटर कवर करना है 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये 60 आ गया, इस 60 को अगर 600 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, 10 राउंड्स बी कवर करता है 600 सेकंड में, ठीक है। तो अभी कितनी बार मिलेंगे हमें ये पता करना है फाइनली, कितनी बार मिलेंगे। अगर देखो डायरेक्शन दोनों की सेम हुई, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, तो हमें माइनस कर देना है, तो ये 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 टाइम्स मिलेंगे अगर डायरेक्शन सेम होती है, ऐसी डायरेक्शन हो या फिर ऐसी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन अगर ऐसे होती कि एक जा रहा इधर और एक जा रहा इधर, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 25 टाइम्स मिलते हैं, फिर 25 टाइम्स मिलेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो ऐड करना है, स्पीड में भी हमने पिछली बार देखा था डायरेक्शन अलग अलग होती है तो ऐड हो जाता है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर दो जने, आपने देखा होगा अगर किसी पार्क में अगर आप भाग रहे हो, ठीक है, और आप किसी को ज्यादा बार मिलना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई इधर से ऐसे भाग रहा है तो आप ऐसे भागोगे, इधर की डायरेक्शन में भागोगे, तो आप इस इंसान से ज्यादा बार मिलोगे, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपको कम बार मिलना है तो आप सेम डायरेक्शन में भागोगे, सेम डायरेक्शन जैसे वो भाग रहा है उसी डायरेक्शन में भागोगे, तो आप कम टाइम्स उससे मिलोगे, ठीक है। तो वही है, सेम डायरेक्शन में के लिए माइनस, अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस, ठीक। तो ये थर्ड कंसेप्ट था।
फोर्थ आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस किस पॉइंट पर आप मिलने वाले हो। ठीक है, ये पूछ सकते हैं किस किस पॉइंट पर आप मिलोगे। जैसे कि सपोज आपको इस बार 2 स्पीड दी हुई है, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड दी हुई है सपोज, ठीक है, ए, और बी की स्पीड आपको दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये सर्कुलर जो ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक ये आपको दिया हुआ है सपोज ये सपोज 400 मीटर का है ये भी। ठीक है, और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि किस किस पॉइंट पर आप मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों कभी ना कभी मिलेंगे, किस किस पॉइंट पर मिलेंगे, कैसे करना है। देखो 400 मीटर कवर करेंगे ये दोनों, और दोनों की स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस कर देंगे, 10 हो जाएगा, तो ये कट गया, कितना आ गया, 40 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, ये इनका क्या आ गया, वेटिंग टाइम, यानी कि ये 40 सेकेंड्स बाद मिलने वाले हैं। अच्छा, ए कितना कवर कर लेगा 40 सेकेंड में, 20 इंटू 40 कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 20 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया ये, 800 मीटर आ गया। कितना आ गया, 800 मीटर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर 40 सेकेंड्स को इस 40 सेकेंड्स में अगर 30 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ गया, 1200 मीटर आ गया, 1200 मीटर आ गया। ठीक है, यानी कि जब ये मिलेंगे तो ए कवर करेगा 800 मीटर, 40 सेकेंड बाद अगर मिलेंगे ये, तो ए कवर करेगा 400 मीटर, बी कवर करेगा 1200 मीटर। अच्छा 800 मीटर कैसे कवर होगा, देखो जरा, 400 मीटर ऐसे कवर हो जाएगा ए, फिर दोबारा 400 मीटर कवर करेगा, तो ये पूरा हो जाएगा 800 मीटर, यानी कि ए यहीं पर आ जाएगा। अच्छा बी करेगा 1200, यानी कि 400 पहले, फिर 400, 800, फिर 1200, यानी कि वो भी यहीं पर आ जाएगा। तो यानी कि ये इसी पॉइंट पर मिलेंगे और इसी पॉइंट पर बार बार मिलते रहेंगे, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो केवल एक ऐसा पॉइंट है जहां ये मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा वैल्यूज थोड़ा चेंज करते हैं, वैल्यूज को थोड़ा चेंज करते हैं। ये देखते हैं, सपोज इस तरह से स्पीड होती है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, और 400 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ये स्पीड है, ए की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। तो अभी कितनी देर बाद मिलेंगे, देखो 400 कवर करना है और माइनस करा 20, ये कट होके कितना आ गया, ये 20 ही आ गया, 20 सेकेंड बाद मिलेंगे ये। 20 सेकेंड में ए कितना कवर कर लेगा, ये कवर हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000 मीटर कवर हो जाएगा। अच्छा इसी 20 सेकेंड में बी कितना कवर कर लेगा, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 600 मीटर। ठीक, तो ए कवर करा 1000 मीटर, कितना हो जाएगा 1000 मीटर, 400, फिर 400 और फिर 200। 200 पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा, 200 पॉइंट यहां पर आ जाएगा आधे पर। 600 बी ने कवर करा है कितना, 600, यानी कि 400 और फिर 200 यहां पर, तो यहां पर मिल रहे होंगे, यानी कि ठीक है, यहां पर मिलेंगे, और यहां पर मिलने के बाद ये फिर ऐसे चल रहे होंगे। देखो ए जा रहा होगा 50 की स्पीड से और बी जा रहा होगा 30 की स्पीड से। अब ये दोबारा फिर अगर ये यहां पर थे तो ये 200 मीटर आगे मिले, यहां पर होंगे तो भी 200 मीटर आगे यहां पर मिलेंगे, फिर यहां पर मिलेंगे, फिर दोबारा यहां पर मिलेंगे, फिर यहां पर, तो ऐसे चलता रहेगा। यानी कि ये 2 पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, अगर आपको पूछा है कि कितने पॉइंट्स पर मिलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है ये। इसमें क्या करना होता है कि आपको ये डिस्टेंस निकाल लिया दोनों का, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया, पहले निकाल लिया टाइम, कितने टाइम में मिलेंगे, फिर इस टाइम को मल्टीप्लाई करा 50 से, ए की स्पीड से, तो आगे 1000 मीटर, यानी कि ए जो है 1000 मीटर चलने के बाद मिलेगा और बी 600 मीटर चलने के बाद मिलेगा। तो इनको कर दो आप डिवाइड, इनका रेशो निकाल लो, इनका रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 3 6।
5 और 3 अगर ये एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो माइनस कर दोगे। एक ही डायरेक्शन के लिए माइनस करना होता है हमेशा, ठीक है। तो माइनस कर दोगे, यानी कि 2 पॉइंट हैं, ऐसे 2 पॉइंट होंगे जहां ये मिलेंगे। अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे होते, बी ऐसे होता, तो हम इसको ऐड कर देते, तो ये 8 पॉइंट्स पर मिल रहे होते, ठीक है। ऐसे 8 पॉइंट होते, ठीक है। 8 पॉइंट कैसे होते हैं मैं समझा देता हूं आपको। देखो देखो, अगर ऐसे होता कि स्पीड इनकी अलग अलग डायरेक्शन में होती, एक की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड ऐसे होती और बी की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड ऐसे होती, और ये 400 मीटर का ट्रैक होता, तो हम क्या होता, देखो अब ये मिलते कितने टाइम में, 400 मीटर कवर करना है और दोनों की स्पीड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो कितना आ गया ये, यानी कि 5 सेकंड बाद मिलेंगे, ठीक है। 5 सेकंड में इस स्पीड से कितना कवर हो जाएगा, 250 मीटर, और उसी 5 सेकंड में इस स्पीड से कितना कवर हो जाएगा, 150 मीटर, ठीक है। यानी कि जो ए है, ए जो है वो 250 मीटर कवर करता, 250 मीटर कवर करता, और बी उतना ही 150 मीटर कवर करता, ठीक है। इनका रेशियो अगर देखें तो 5 और 3 आ रहा है, 5 और 3 आ रहा है, तो आपको एग्जाम में सीधा टिक कर देना है। 5 और 3 का रेशियो आ रहा है और दोनों की स्पीड अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ऐड कर दिया 8 पॉइंट होंगे ऐसे जहां ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कहां कहां पर ऐसा होगा, तो आप खुद देखो, इसका यही तो मतलब है कि अगर मैंने इसका रेशियो निकाल लिया, यानी कि ए जो है अगर 5 चल रहा है तो बी केवल 3 चल पा रहा है, ठीक है। तो मैंने इस सर्कुलर ट्रैक को 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड हो गया अभी। तो ए ने चला होगा 5 पार्ट चला होगा, ए ने 5 पार्ट, 1 2 3 4 5, ए ने चला होगा इतना, और बी ने चला होगा 3 पार्ट, यानी कि इतना, ठीक है। ये होगा 250 मीटर और ये हो गया होगा 150 मीटर, यहां पर ये मिले होंगे। अब ए ऐसे आया होगा इधर से चलता हुआ, तो ए तो ऐसे चलेगा, और बी ऐसे चलता हुआ जैसे आया होगा, बी ऐसे जाएगा, बी ऐसे जाएगा, ए ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये यहां पर थे तो ए से, जब ए इधर से जा रहा है तो ए से कितनी दूर मिले, 5 पॉइंट बाद आगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट बाद आगे। अब ए ऐसे जा रहा है तो अब ये कहां मिलेंगे, 5 पॉइंट आगे, 1 2 3 4 5 यहां पर मिलेंगे अभी, है ना। 5 पॉइंट ए से आगे, या फिर ऐसे कह सकते हो कि बी से 3 पॉइंट आगे मिलेंगे। अब ए चल रहा होगा, ए तो ऐसे जा रहा है, ए अब ऐसे होगा और बी ऐसे होगा, ठीक है। अब ए ऐसे होगा, बी ऐसे होगा। अब ये यहां से कितना दूर मिलेंगे, 1 2 3 4 यहां पर मिलेंगे। अब ए ऐसे होगा और बी ऐसे होगा, ठीक। अब ये यहां से 5 पॉइंट आगे यहां पर मिलेंगे, फिर 5 पॉइंट आगे यहां पर मिलेंगे, फिर 5 पॉइंट आगे यहां पर मिलेंगे, फिर 5 पॉइंट आगे यहां पर, फिर 5 पॉइंट आगे यहां पर, ठीक है। सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। फिर 5 पॉइंट आगे अगर मिलेंगे तो ये 1 2 3 4 दोबारा नहीं मिलेंगे, तो ये बार बार इस तरह की साइकिल चलती रहेगी। इन 8 पॉइंट्स के अलावा ये कहीं नहीं मिल पाएंगे, ठीक। तो करना आपको क्या है, केवल दोनों का टाइम निकालकर कितने टाइम में मिलेंगे, उनसे डिस्टेंस निकालकर रेशो ले लेना है, रेशो को ऐड कर देना है। अगर दोनों की स्पीड अलग अलग डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में तो माइनस कर देना, ठीक है। तो ये 4 ही कंसेप्ट थे, इन्हीं पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं।